हो गया क्लियर? तो कितनी धारा कह रहा है, यही तो पूछ रहा है। देखो, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है? प्राथमिक कुंडली से ना, तो आईपी, प्राथमिक कुंडली को क्या कहते हैं? आईपी कहते हैं। और जो 220 ओम प्रतिरोधक की एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में बदल करता है। जो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कितनी धारा ली जाती है? जो 220 ओम प्रतिरोधक की एक मशीन को चलाने के लिए आर बराबर 220 ओम, मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को, तो बी बराबर 220 वोल्ट 22 वोल्ट में प्रयोग करता है। ये क्या है? बीपी और बीएस, बीएस बराबर कितना है? 22 वोल्ट। ठीक है, कुछ समझे? अब देखो यहां पर कितनी धारा ली जाती है? आईएस, तो आईएस सबसे पहले निकालो। आईएस बराबर क्या हो जाएगा? आईएस बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर थोड़ा हिसाब वाला सवाल है। इसमें कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है? जो 220 ओम प्रतिरोधक की एक मशीन को चलाने के लिए, तो 220 ओम की मशीन जब चलाएंगे, चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो फिर इसको 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर आईएस वाला वो निकाल लो। तो आईएस बराबर क्या हो जाएगा? बीएस बटे आर हो जाएगा। तो बीएस का मान कितना है? 22, और आर का मान कितना है? 220। तो 22 कितना होता है? 220 होता है। तो अब 1/10, और 1/10 को क्या लिख सकते हैं? 0.1 एम्पियर, यही तो लिख सकते हैं। ये क्या आया? आईएस आया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर परमाणु अनुपात निकालना है। आर बराबर क्या होता है? बीएस बटे बीपी होता है सूत्र कि नहीं? तो बीएस का मान कितना है? 22, और बीपी का मान कितना है? 220। तो 22 × 22, 22.220, तो कितना हो जाएगा? 0.1। ये परमाणु अनुपात हो गया आर बराबर। और अगर हमें आईपीआईएस का अनुपात अगर निकालना है, तो सूत्र क्या होता है? आर बराबर, अब की बार आईपी ऊपर होगा और आईएस नीचे होगा, और निकलवा क्या रहा है? आईपी निकलवा रहा है। तो आईपी बराबर क्या हो जाएगा? देखो, आर गुणे में चला जाएगा आईएस, और गुणे आईएस। आर का मान कितना है? 0.1, और आईएस का मान कितना निकला? 0.1। समझ में आया? अब यहाँ पर 1 और 0.2 के बाद लगा, देखो 1 और 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 0.01। इतने आंसर आ रहा है, देखो जरा। तो 0.01, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। बताओ, कुछ घुमाऊ सवाल था? और समझ में आएगा सभी क्या? किसी के अगर ना समझ में आया बताओ, हमें फिर से समझा देंगे इसको। फिर से समझाएं? देखो ऐसा है, एक ट्रांसफार्मर है। अब वो कह रहा है कि वो कितनी धारा ले रहा है। अब लेगा धारा तो आईपी कहलाएगी। भाई जब धारा, अगर कहीं इतना ध्यान रखो हमेशा, जैसे मान लो ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली जो है, प्राथमिक कुंडली है और एक द्वितीय कुंडली है।
हमेशा क्या करते हैं हम लोग, जब भी कहीं ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो जहां से बिजली आती है उसके तार को जोड़ते हैं प्राथमिक कुंडली से। ठीक है, तो जो कितनी लेता है धारा, यही तो पूछा है, तो आईपी बराबर हो जाएगा क्यों प्राथमिक कुंडली से धारा जा रही है। और उस ट्रांसफार्मर से अगर मान लो कोई तुम्हें मोटर चलाना है, खेतों पर लोग मोटर नहीं चलाते हैं, या मान लो रेफ्रिजरेटर चलाना है, या कोई ऐसी मशीन चलाना है जो बिजली से चलती हो, तो उसके तारों को हम किससे जोड़ते हैं, इस ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से जोड़ते हैं। बस यही खेल है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया बात? पहले कठिन लगे तो अब तो नहीं लग रहा कठिन।